सारे स्टूडेंट्स का प्रोग्रेशन हो जाने के बाद आप यहाँ पे फाइनल जो काम करेंगे वो है सबमिट करने का काम और सर्टिफिकेशन का काम, सर्टिफिकेट प्राप्त करने का काम। तो वो कैसे करें? तो लॉगिन तो आपको करना ही पड़ेगा। वो चलिए हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके यहाँ जो चीज़ें हैं उसको लिखते हैं A1B3F3। लॉगिन तो पहले करना पड़ेगा। लॉगिन कर दिया। इसके बाद आपको तो 24-25 में जाना ही पड़ेगा। चले गए, नीचे चलिए क्लोज दबाना ही पड़ेगा, दबा दिया। इसके बाद ही ये ऑप्शन आपका यहाँ पे खुलता है, देखते हैं, है ना। ये सारे टैब्स खुलने के बाद प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाते हैं, उसको क्लिक करते हैं। इस तरह से कुछ डेटा आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनलाइज प्रोग्रेशन। अब गो पर आपको नहीं जाना है, फाइनलाइज प्रोग्रेशन पर जाना है। यहाँ आप समरी देख पाएंगे, यहाँ सेक्शन वाइज समरी देख पाएंगे। चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो हमने कहा कि आपको एक-एक करके चीज़ों को देख लेना चाहिए। जैसे व्यू प्रोग्रेशन, इसको देखिए, फिर प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज इसको भी आप देख लें। चलिए व्यू समरी को देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपके स्कूल में टोटल एनरोलमेंट कितना है। ये 200 हमारे विद्यालय के मामले में, ये कंप्लीटेड इतना। यदि ध्यान दें, यदि यहाँ पे पेंडिंग आता है, ठीक है, यहाँ पे पेंडिंग कुछ बच्चों का दिखेगा, इसका मतलब आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनको आपने फाइनलाइज प्रोग्रेशन नहीं किया है। कैसे पता चलेगा आपको? मैं बताता हूँ आपको। तो ये हो गए टोटल। तो पेंडिंग यदि बताता है तो आप कैसे करें उसको ठीक। चलिए थोड़ा सा बैक आपको जाना होगा। यदि यहाँ पे पेंडिंग में कुछ स्टूडेंट रहते तो हम फिर जो है यहाँ पे क्लिक करते, ठीक है। वहाँ से क्लिक करके यहाँ कि हमने क्लिक किया और फिर आगे प्रोग्रेशन एक्टिविटी में, फिर आप यहाँ पे गो में वापस आ करके अब आप हर क्लास वाइज जो है आप टिक क्लिक करें। ऐसे क्लिक करें किसी भी क्लास को, हर सारे को आपको चेक कर लेना है एक एक करके। जैसे हमने यूकेजी इसको क्लिक किया, फिर सेक्शन को क्लिक किया और फिर गो पर भी क्लिक कर दिया। तो यहाँ क्या लिखा आ रहा है? द प्रोग्रेशन एक्टिविटी फॉर दिस सेक्शन हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड। इस तरह का आपको सभी क्लास और उसका सेक्शन सेलेक्ट करके गो पर क्लिक करके ये सारा सब में चेक कर लेना है। यदि वहाँ पेंडिंग किसी का लिखा है तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये रेड मार्क में लिखा हुआ आपको नहीं दिखेगा। इसका मतलब उसमें कुछ स्टूडेंट हैं, बाकी तो शेष जो बचे हैं उसको आप फाइनलाइज प्रोग्रेस कर दें, बस आपका वहाँ पेंडिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से पेंडिंग ख़त्म करने के बाद आप फिर से अब वापस आ जाएँ उसे थ्री नहीं, ये तीर निशान को क्लिक करके फिर प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर क्लिक करके और आप फिर से आ करके अब चेक करेंगे आप व्यू समरी में, तो आपको दिखेगा पेंडिंग वो सारा ख़त्म हो गया होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे बैक होने का ऑप्शन फिलहाल नहीं दिख रहा है, तो बैक बटन दबा करके हम लोग वापस आ गए। अब प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज भी देख लेते हैं। इस तरह से है, तो फाइनलाइज्ड यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज, मतलब ए सेक्शन बी सेक्शन ऐसे करके सारे क्लास का, सारे सेक्शंस का हुआ या नहीं सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टोटल जो आपकी स्टूडेंट की संख्या है वो आपका कंप्लीट हो गया या नहीं सो यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये जो सारा फाइनलाइज्ड लिखा हुआ है, यदि इसमें कहीं पे आपका फाइनलाइज नहीं लिखा हुआ है तो आप फिर से वापस जा करके व्यू और अपडेट पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। चलिए एक किसी को हम लोग क्लिक करके देखते हैं। यदि आपको कोई सुधार करना हो तो देखिए यहाँ पे इस तरह दूसरा क्लास का ए सेक्शन का यहाँ खुल गया, इस तरह से, है ना। और आपको कुछ सुधार करना हो तो यहाँ से आप फिर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है तरीका देखने का सेक्शन वाइज चीज़ों को। अब जो है हम लोग फिर हल्का सा बैक दबाएंगे और अब जो है अंतिम पोजीशन पर, फाइनल पायदान पर हम लोग पहुंच गए हैं, फाइनलाइज प्रोग्रेशन। इसको क्लिक कर दीजिए
और यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है कि द प्रमोशन मॉड्यूल विल बी डीएक्टिवेटेड फॉर योर स्कूल, ठीक है। प्लीज़ रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोग्रेशन मॉड्यूल। द इम्पोर्ट मॉड्यूल विल बी एक्टिवेटेड फॉर योर स्कूल, नो एडिशनल विल बी परमिटेड फॉर एनी स्टूडेंट, the activities for the current academic year will be enabled for your school. Once the progression module has been marked as completed, it will not be reopened during the second one. एक बार यदि आप इसको सबमिट कर देते हैं और उसमें फिर आपको सुधार करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ध्यान से पढ़ लें, चेक कर लें अच्छे से। इसके बाद आप आगे बढ़ें। यहाँ पे एक इसको आपको टिक करना पड़ेगा, शर्त है ये, आई हैव डिक्लेयर दैट द डाटा इज़ फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एरर्स एंड इनकन्सिस्टेंसीज। तो हमने क्लिक कर दिया और सबमिट बटन को टच करते हैं। इसके बाद स्कूल प्रोग्रेशन फाइनलाइज्ड फॉर एकेडमिक ईयर 2023 एंड 24, इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं ओके। इस तरह से फाइनल हो गया हमारा कंप्लीट। इस तरह से जब आप अब वापस 2024-25 डेटा को खोलेंगे तो आपको अब दिखेगा कि आपका 24-25 में कितने एनरोलमेंट हैं, कितने बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, और सेक्शन वाइज आपके स्टूडेंट्स सारे दिखेंगे। यदि किसी क्लास में आपको स्टूडेंट्स को चेक करना हो, देखना हो, तो यहाँ व्यू एंड और मैनेज इस पर क्लिक करेंगे तो बच्चे का सारा डेटा आपको दिखने लगेगा। फिर यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि अपने जो बच्चे हैं अब 2024-25 में, उन बच्चों का डेटा का PDF आप कैसे डाउनलोड करें। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब लास्ट जो बारी है कि सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें। तो सिंपल अब जो है आप बैक करें या फिर उसी पर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें तो आपको दिखे डैशबोर्ड, सेलेक्ट डैशबोर्ड पर चले जाएं, है ना, या फिर बैक करें इस तरह से, यहाँ फिर से वापस चला। अब आपको 2023-24 में चले जाना है इस पर। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा डाउनलोड सर्टिफिकेट, समझ गए। इस सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड कर लें। देखिए हमने किया क्लिक और ये सर्टिफिकेट हमारा डाउनलोड हो गया। इस तरह से हमें सर्टिफिकेट आ जाता है हमारे पास कि क्लास वाइज कितने कितने बच्चे कैसे कैसे हुए, है ना, स्कूल कैटेगरी वाइज एनरोलमेंट, सारा डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल हो जाता है इस तरह से। तो ये है आपका सर्टिफिकेट। फाइनल चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके बाद आपको क्या काम दिया जाएगा, ठीक है, आपके स्कूल को या आपके हेडमास्टर को, जो आपके स्कूल के एक्टिव टीचर को। वो अभी वर्कशॉप हुआ, मुझे लगता है उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई होंगी। तो चलिए देखते हैं। इसको आप क्लिक करें 2024-25 के डेटा को, फिर 13 को क्लिक करें। इसको क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिखेगा लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करते ही आपको ये सारी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन आपको वहाँ नहीं जाना है, बल्कि एक्टिव स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा, एक्टिव स्टूडेंट्स, इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करते हैं, थोड़ा सा वेट आपको कराता है और आप नीचे जाएं तो यहाँ पे सब डेटा दिखेगा, बच्चा का क्या एंट्री स्टेटस स्टार्ट हो गया है। आप नीचे जाएं, आपको दिखेगा कई सारे स्टूडेंट्स दिखेंगे। देखिए क्या लिखा है, आधार नॉट अवेलेबल, है ना, तो ये सब का आधार आपको अवेलेबल करना होगा। फिर देखिए कुछ बच्चों का आधार जो है वो वेरिफिकेशन फेल हो गया है, क्यों, ये सब आपको फिर से भरना है। भरने के लिए क्या होगा, वैलिडेट अगेन, यही काम आपको दिया जाएगा। प्रोग्रेशन का काम अभी करा लिया गया, फिर आगे यही काम अभी आपको कराया जाएगा। देखिए इसका वेरिफिकेशन हो गया है, वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम जेंडर दिस। हमें जिसका हो गया उसमें ग्रीन दिखेगा, जिसका नहीं हुआ है उसका देखिए मिसमैच लिखा है। तो आपको उसको वैलिडेट करना होगा। तो वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इस तरह से डेटा, प्लीज़ चेक दैट द स्टूडेंट्स डिटेल मैच विद द मेंशन्ड इन आधार। मतलब ये बोल रहा है कि जो स्टूडेंट का डिटेल है वो मैच कर रहा है आधार के साथ। यदि नहीं तो आप कैंसिल बटन दबा करके आप इस बच्चे को क्लिक करें, जो वहाँ पे आपको दिखेगा ब्लू कलर का, उस ब्लू कलर को क्लिक कर देंगे तो उस बच्चे का डिटेल्स खुल जाएगा। आप इसको चेक करें, ठीक है, ये सब दिया हुआ है, बच्चे का नाम वगैरह सब है, डेट ऑफ बर्थ आप
यदि आपको चेंज करना है तो यहाँ से क्लिक करके आप फॉर्मेट में उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो आप अपना देख लें। फिर नीचे आए, नीचे में आपको एक जगह पे दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर आए, यहाँ पे आपको देखिए दिखता है डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल्स इन SMS, मतलब आधार नंबर बदलना है, स्टूडेंट का नाम जो आधार में है वो चेंज करना है। तो यदि आपको करना है, ठीक है, यदि आपको करना है तो इस जगह पे क्लिक कर दें तो आधार नंबर चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा और नाम भी चेंज करने का आ जाएगा, आधार में जैसा है वैसा ही यहाँ पे लिख देना है आपको। तो देखिए क्लिक करते हैं तो ये क्लिकेबल हो जाता है, मतलब यहाँ भरने लायक ये खुल जाता है। इसको मैं भरना चाहूँगा तो ये आ जाता है भरने के लिए, देख सकते हैं। नाम में भी चेंज करना चाहेंगे तो ये चेंज होने लगता है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, सबसे नीचे यहाँ जो देखिए आप अपडेट कर दीजिए। ठीक है, तो वो चीज़ जो आपने भरा है उसको अपडेट करना चाहते हैं तो उसको अपडेट कर दीजिए इस पर क्लिक करके, या नहीं तो सारा सही है तो आप फिर नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका और नई चीज़ें आ जाएंगे। ठीक है।